नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो आज हम बात करेंगे आपके जो क्लास 11 का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, इसके पहला चैप्टर का हम बात करेंगे कि पहले चैप्टर, तो इसका पहला चैप्टर इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या फंडामेंटल रूल्स है, इवैल्यूएशन करेंगे हम उसका। तो ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, और मैं इसमें आपको इजी तरीके से समझाऊंगा पूरा चैप्टर। और ये 2026-27 का सिलेबस है पूरा, के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। और मैं आपको ये पार्ट एक समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें 4 टॉपिक है। यदि मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करूँ तो 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा, इसलिए मैं इसे टॉपिक पार्ट वाइज बना रहा हूँ। तो हम इसके टॉपिक देख लेते हैं कौन से। पहला है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इसमें बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कॉमर्स, ट्रेड, ये आती है इसमें। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, पहले कैसे ट्रेड होता था, और बिजनेस बिजनेस में क्या रिस्क है, उसका नेचर क्या है, इसके कोर्सेज क्या है। मैं केवल आपको ये और ये बताने वाला हूँ कि ये दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे, बताएंगे आपको। वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पहला पार्ट, पहला टॉपिक पार्ट 1 का, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस के बारे में हम समझेंगे कि बिजनेस क्या है, कैसे होता है। तो हम समझते हैं बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब मानवीय क्रिया है, जो कि जो गुड्स होते हैं उन्हें सेल या परचेज करके पैसे कमाना। इसका मेन होता है खरीद या बेचकर पैसे को अर्न करना। टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और अक्रूइंग वेल्थ थ्रू बाइंग, माल खरीद कर उसे बेचना और बेच कर उससे पैसे कमाना ही बिजनेस है। बिजनेस इसी को कहते हैं। बिजनेस की क्या खास बात है, तो बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मतलब है कि बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट, पैसे कमाना। और नॉन इकोनॉमिक मतलब कि वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। और दूसरा फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का चेंज हो एक्सचेंज होता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को देते हैं और उसके बाद हम मनी देते हैं। और है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है कि बिजनेस किसी भी चीज़ का हो तो उसमें रिस्क होता है। जैसे कि मान लो कि फल का बिजनेस है, आम का बिजनेस है, तो आम केवल गर्मी में बिकते हैं। यदि ठंडी में आम बच गए वो आम, तो कैसे बिकेंगे, उनका नुकसान होगा। इसलिए बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेस की एक खास बात है कि बिजनेस रिस्क के बिना नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस कभी भी सेवा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। पैसे कमाना ही बिजनेस का पहला मोटिव है, पहला एम है, ऑब्जेक्टिव है। और रेगुलेटरी इंजीनियरिंग, मतलब कि जो बिजनेस है उसमें रेगुलेटरी डीलिंग की जाती है, मतलब खरीदा जाता है, माल खरीदा जाता है, फिर बेचा जाता है, फिर खरीदा जाता है, फिर बेचा जाता है, मतलब कि डीलिंग होती है। कभी खरीदते, खरीद कर बेचते, फिर खरीदते, फिर बेचते। इसी को कहते हैं रेगुलेटरी, मतलब कि रेगुलर डीलिंग होना। अब हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड पर्सनल हैविंग some knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। अपने नॉलेज से, अप, अपने नॉलेज से जो सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको सेवा करना और उसके बदले में पैसे लेना। इसका है क्या था कि गुड्स बेचकर पैसे लेना, लेकिन यहाँ सर्विस प्रोवाइड करके मनी अर्न करना। और है अपना बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, नहीं नहीं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन है ये। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। ये प्रोफेशन है, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन है। पहला इसका कोड ऑफ कंडक्ट। हम सब जानते हैं कि चाहे एक डॉक्टर हो चाहे वकील हो, सबके लिए अलग अलग नियम होते हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में होते हैं। जैसे कि इनके ऑनेस्टी रूल्स, ये सब, इन सब का पालन उन्हें करना होता है। प्रोफेशन की खास बात है कि नियम, ये सब के बिना प्रोफेशन नहीं होता। अब प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये सर्विस को प्रायोरिटी देता है, ना कि पैसे को।
प्रायोरिटी प्राथमिकता है सर्विस को, मतलब सेवा, भलाई करना, बेनिफिट करना इसकी प्राथमिकता है। तीसरा है अपना बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, मतलब कि कुछ स्पेशल नॉलेज होती है जो प्रोफेशन, जैसे वकील के पास कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, संविधान की नॉलेज, डॉक्टर के पास मेडिकल की नॉलेज, ऐसे जो नॉलेज होते हैं उनसे लोगों की सेवा करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और टेक्निक भी होती है इनका, चाहे वो आईआईटी करके हो, ये सब प्रोफेशन में आता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब वही है कि कहीं भी काम करना और उसके अंदर पैसे लेना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी पैसे के लिए की जाती है। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, और नॉन इकोनॉमिक जिसमें वेलफेयर आ जाए, समाज के कल्याण आ जाए। तो कहीं भी काम करना, उसके अंदर पैसे लेना, इसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। किसी के लिए काम करना, किसी से हम पैसे लेना, उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसके फीचर्स है, सर्वेंट मतलब नौकर होता है। एम्प्लॉयमेंट की खास बात है कि सर्वेंट नौकर होता है, किसी द्वारा कहने पर ही काम करता है, मतलब कि ऑर्डर फॉलो करता है। और नो नीड टू कैप्टन, मतलब कि हम जॉब करेंगे तो हमें कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ती। जॉब करने के लिए केवल मेहनत चाहिए, ना ही कैपिटल, पूंजी नहीं लगती। कहीं भी हम काम कर सकते हैं बिना कैपिटल के। नो रिस्क, क्योंकि ये जॉब होता है ना कि बिजनेस। बिजनेस में तो ये रिस्क होते हैं कि हमारे जो माल है, रिस्क खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन जॉब में कुछ नहीं, जॉब में सैलरी मिलती है, काम करो। यदि जॉब को, बिजनेस को घाटे भी दो तो आपको सैलरी मिलेगी। और चौथा है पर्सनल सर्विसेज, व्यक्तिगत सेवा। इसमें हम पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहीं भी हम नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे निज व्यक्तिगत सेवा देते हैं, कहीं काम करना हो, वो करना हो। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के क्या मूल उद्देश्य है, पहला हम इकोनॉमिक की बात करेंगे और दूसरा सोशल की। इकोनॉमिक में जिसमें कि प्रॉफिट आ जाए, या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आ जाए, हित आ जाए। और सोशल में बात करेंगे कि सोसाइटी या जिसमें हित आ जाए, सोसाइटी के बारे में जिसमें बात की। तो हम बात करते हैं क्या, जो रिलेटिव होता है, संबंध होता है, वो प्रॉफिट से होता है, पैसे कमाने से। और इसका होता है समाज के कल्याण से। तो प्रॉफिट मेकिंग, लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट को अर्न करना, बिजनेस का एक मेन मोटिव है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि पैसे कमाना ही सबसे पहली प्राथमिकता होगी है बिजनेस की। और दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इसका मतलब है कि ग्राहक को अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़्यादा बताकर आकर्षित करना, जिससे कि उस बिजनेस के कस्टमर ज़्यादा बने। इसका मेन मोटिव होता है। यदि कस्टमर ज़्यादा बनेंगे तो ही बिजनेस चलेगा। तो अब तीसरा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि नई टेक्निक लाना। इकोनॉमिक है कि जब नई टेक्निक आएगी मार्केट में तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट होगा। ये जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। और है इसका सोशल ऑब्जेक्टिव, ये है सोशल वेलफेयर से रिलेटिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, जो ज़्यादा कीमती वाले वस्तु उन्हें सही दाम पर बेचना, जितना उनकी कीमत हो उसी दाम पर बेचना, ना कि ज़्यादा दाम बढ़ाना। क्योंकि समाज का कल्याण के लिए ज़्यादा दाम नहीं, जितने दाम होता है उतने ही नहीं। कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के विकास में योगदान देना। मान लो कोई बिजनेस है, बिजनेस कोई पेट्रोल हो चाहे कपड़े का हो, और उससे जो वेस्टेज निकलते हैं उन्हें ना फैलाना, ना ही प्रदूषित करना। बिजनेस चाहे किसी भी चीज़ का हो, समाज के विकास में उसका मेन योगदान होना चाहिए। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। और फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, जो भी निवेशक है, जिन्होंने भी हमारे जो कंपनी है उसमें निवेश किया है, उन्हें जो रिटर्न है वो सही मिलना चाहिए, ना कि कुछ गड़बड़ी करके देना चाहिए। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ये सोशल, मतलब कि ये हमारा उद्देश्य है, इसे हमें अचीव करना है, इसे प्राप्त करना है, जिससे कि बिजनेस आसानी से चल सके। और इसका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट,
ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो समाज में बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, समाज के वेलफेयर सोचना, मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना जो बेरोजगार है, ये इसका मोटिव ऑब्जेक्टिव है। यदि बिजनेस इस ऑब्जेक्टिव में काम करती है तो उसके समाज में जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं अगला टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है, हम पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट होता है, उसका बिजनेस में क्या रोल है? और लॉन्ग सर्वाइविंग, मतलब कि लंबे समय तक जीवित रहने का मतलब होता है कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा, यदि लॉस होगा तो हम बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। इट मीन्स नीड टू बिजनेस और सर्वाइव नो टाइम। मार्केट में लंबे समय तक रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, प्रॉफिट की जरूरत होती है। ये पैसे ही ना होंगे तो हम प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बेचेंगे, सेल कैसे करेंगे? और रैपिड ग्रोथ, एवरी बिजनेस वांट टू रैपिड ग्रोथ इन यूर बिजनेस। अपने बिजनेस में हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े। यदि बिजनेस बढ़े तो उसके लिए पैसे चाहिए, यदि पैसे नहीं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? यदि पैसे तो नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नई इनोवेशन कर सकते हैं, जिससे बिजनेस बढ़े। और तीसरा है अपना फॉर इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। जब पैसे ज़्यादा होंगे तो हम एम्प्लॉय को सैलरी भी ज़्यादा देंगे। एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो उसकी काम करने की जो क्षमता है, कैप क्षमता, वो बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी उसकी काम करने की क्षमता, जिससे कि हमारा इफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कि पैसा कम लगेगा, काम ज़्यादा होगा। और चौथा है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टिसाइज एंड रिकॉग्निशन, मतलब कि अपनी साख बनाना, प्रतिष्ठा बनाना, अपनी मार्केट में प्रतिष्ठा बनाना। इफ विन वी प्रॉफिट इन बिजनेस देन इंक्रीज रेपुटेशन इन मार्केट। जब किसी भी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा पैसे होते हैं, तो उन बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है। यदि उसका लॉस ही हो रहा हो तो उस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कभी नहीं बढ़ती। प्रॉफिट की वजह से मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है कि इस कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होता है, ये कंपनी सही है। और पांचवा है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। यदि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मनी अवेलेबल इन बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट विच इज इंक्रीज सेल थ्रू गिव ग्रोइंग फैसिलिटी टू कस्टमर। इसका मतलब है कि जब हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम जो कस्टमर है उन्हें बोरोइंग पर भी सामान दे पाएंगे, उधार भी दे पाएंगे, जिससे कि हमारे कस्टमर बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये इसका सीधा सा कंसेप्ट है इसका। और ये टॉपिक की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस एक्टिविटी के कितने भाग हैं। क्लास पहला है इंडस्ट्री। बिजनेस इंडस्ट्री ही किया जाता है शुरू, इंडस्ट्री में सामान बनता है। सेकेंडरी में जो सर्विस में उसमें सर्व होता है, मतलब कि सेल होता है। इसका इंडस्ट्री टू दैट इकोनॉमिक विच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जहाँ होता है उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसा समझो कि जहाँ भी गुड्स एंड सर्विस गुड्स बनती है वहाँ उसे इंडस्ट्री कहते हैं। और इसके टाइप क्या है इस इंडस्ट्री के, ये किस तरह के गुड बनते हैं इंडस्ट्री में? तो तीन प्रकार के बनते हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जिससे हम कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं, जैसे कि दूध का पैकेट हो गया, ये भी बना सकते हैं। कैपिटल मशीनें होगी इसमें आ जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि मान लो आटा हो गया, गेहूँ तो अपना इंटरमीडिएट गुड्स जिससे हम कुछ और बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स जैसे कि ब्रेड, दूध, राइस, वेट, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। और इंडस्ट्री को हम कितने भागों में बांटते हैं? इंडस्ट्री तो समझा आपने कि जहाँ प्रोडक्शन होता है, तो इंडस्ट्री भी दो टाइप के होते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पर जो रॉ मटेरियल का वर्ड यूज होता है, क्योंकि प्राइमरी में हमने हमेशा देखा है कि अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। इसमें रॉ मटेरियल होता है इस इंडस्ट्री में बस।
और इसके भी टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर जो मुर्गी पालन, जो मुर्गी है, हैन है, चाहे गोट है, उसे हम पाल कर उसके जो नस्ल है उसमें सुधार कर कर उसे बहुत ही यूजफुल बनाते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कि उसे हम चेंज कर सकते हैं। जिस जेनेटिक में वही आते हैं कि पशुपालन, जिसे हम मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब आते हैं इसमें। और इसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ भी, चाहे जो खनिज है, खनिज है वो निकाले जाते हैं, जो भी खनिज निकाले जाते हैं, मिनरल्स जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, वो अर्थ, वाटर, एयर से निकाले जाते हैं, ट्राई कर कर, जैसे सोना हो गया, ये हो गया। और सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, एंड चेंज देम इनटू फिनिश आइटम्स, इसे हम रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आटे का बिस्किट हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री, इसके भी टाइप होते हैं मैन्युफैक्चर करना, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते, चेंज कर देते। और इसमें भी टाइप है एनालिटिक इंडस्ट्री, इन विच वेरियस टाइप गुड्स एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम वन गुड्स। एनालिटिक इंडस्ट्री एक ही सामान से हम कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, एटम, जैसे कि एटमी पावर है अपनी डिफेंस के लिए जो यूज होता है, बम बनाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, वो एक ही सिस्टम से यूज होता है, वो एनालिटिक इंडस्ट्री। जैसे कि ये है एनालिटिक इंडस्ट्री, रॉकेट बनाने के लिए एक ही आइटम से यूज होता है। और प्रोसेसिंग, जिसमें कि प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लो दूध है, दूध से हम आइसक्रीम बनाए, दूध को पहले गर्म करेंगे, फिर आइसक्रीम बनाएंगे, फिर जाके उनमें कलर मिलाएंगे, ऐसे होता है प्रोसेस। चावल का भी ऐसे होता है। और सिंथेटिक इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री अ न्यू एंड मोर यूजफुल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग वेरियस रॉ मटेरियल। जो ये इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल को कंबाइन कर दिया जाता है, वेरियस कई सारे जो रॉ मटेरियल से कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि मान लो अपना बिस्किट है, बिस्किट में तो हम चीनी चीनी भी डालते हैं, आटा भी डालते हैं, इससे ये सब आते हैं अपने रॉ मट सिंथेटिक इंडस्ट्री में। ये है अपना, ये ऐसे हम मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं। असेंबलिंग मतलब कि ये अक्सर कार के लिए होता है, असेंबलिंग, असेंबल करना, मतलब पार्ट्स किसी और कंपनी से खरीदना, उसे असेंबल करना अपनी कंपनी में। जैसे कार हो गया, किसी कार का बोनट किसी और ने बनाया, इंजन किसी और ने बनाया, उसे बाई करके उसे असेंबल करके आफ्टर सेल करना, बाद में बेच देना। और दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रोड बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना, जो कि कुछ भी बनाने से जुड़ा हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो, उसी को कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। और अपना टेरिटरी इंडस्ट्री, इसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट इंडस्ट्री है जहाँ पर आपने पहले देखा कि पहले में प्राइमरी में रॉ मटेरियल होता है, सेकेंडरी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में, और इसमें सेवा प्रोवाइड करते हैं। और इसके जो बैरियर्स है, मतलब कि इस इंडस्ट्री में क्या बैरियर्स आता है और उन बैरियर्स को कौन कौन दूर कर सकता है। जैसे बैरियर्स ऑफ फाइनेंस, पैसे की हमें बाधा है, बैरियर है, तो हम उसे किससे दूर करेंगे, बैंकिंग, बैंक से बोरोइंग लेंगे। बैरियर ऑफ रिस्क, रिस्क क्या है कि बिजनेस में घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फायर से आग लग सकती है, ऐसे तो इंश्योरेंस लेंगे, आए फायर इंश्योरेंस। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करें, तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से हम कर सकते हैं। अदर कंस्ट्रेंट ऑफ स्टोरिंग गुड्स, मतलब कि अपना गुड्स कहाँ स्टोर करे, कहाँ नहीं करे, ये एक हमारी बात है, तो हम वेयर हाउसेस से दूर कर सकते हैं। और अपना गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए, उसमें ट्रांसपोर्ट आता है, किसी भी गुड्स को एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट आता है। और जो एक कंपोनेंट है अपना कॉमर्स, इसका मतलब है इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क,
फाइनेंस इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। जो गुड्स होता है उसके एक्सचेंज में फिनेंस की जो वेरियस आती है, टाइम्स, रिस्क, फाइनेंस की जो वेरियस आती है, वो कॉमर्स में ये सब इंक्लूड होता है। ये सब मिलकर ही जितने भी बैरियर्स है वो सभी मिलकर कॉमर्स बनाते हैं, वाणिज्य बनाते हैं। कॉमर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड होता है, ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि माल खरीदना और माल बेचना, वो भी प्रॉफिट मोटिव के साथ खरीद कर बेचना, ये ट्रेड है। और ट्रेड भी दो टाइप के होते हैं। पहला होम ट्रेड, देसी व्यापार, मतलब कि दो व्यापार देश के अंदर अंदर क्या जाता है उसी को देसी व्यापार कहते हैं, खरीदा बेचा देश के अंदर जाए। और लोकल ट्रेड, ये जो ट्रेड है कुछ ही बिजनेस तक लिमिटेड होती है। मान लो कि एक जिले से दूसरे जिले तक हम ये ट्रेड कर सकते हैं। और स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, जैसे राजस्थान से पंजाब, हरियाणा से गुजरात, ये स्टेट होते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब कि स्टेट के अंदर अंदर हम कहीं भी कर सकते हैं, स्टेट के अंदर अंदर हम कहीं भी कर सकते हैं। लोकल में आपने देख लिया कि विलेज ये इनको इसमें लिमिट होता है, और स्टेट में स्टेट के अंदर, और डिफरेंट इंटर स्टेट का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेट तक। इसमें हमने बात की थी स्टेट ट्रेड मतलब कि स्टेट के अंदर, लेकिन इंटर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट के बाहर कई स्टेटों के साथ, जैसे राजस्थान से पंजाब, और इसके स्टेट के अंदर होता है। स्टेट ट्रेड का मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रेड करना। और इसका एक आता है कंपोनेंट होलसेल ट्रेड। होलसेल का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में माल खरीदना और बाद में उसे सेल करना। ट्रेड का होता है कि छोटी मात्रा में सामान खरीदना, उसे कंज्यूमर को सेल करना। और फॉरेन ट्रेड मतलब कि ऐसा ट्रेड जो जो बाउंड्री की कंट्री के बाउंड्री के बाहर हो, जिसमें गुड्स, सर्विस, कैपिटल का एक्सचेंज हो, नेशन के बीच, राष्ट्रों के बीच, देश के बीच, इन सब का एक्सचेंज हो, उसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड। उसमें आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब कि हम कुछ चीज़ बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फंड, आम, पपीता, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका को, मतलब कि एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। और इम्पोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट मतलब कि हम किसी चीज़ देश से कुछ खरीद रहे हैं, ऊन खरीद रहे हैं, अदर मटेरियल खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब खरीद रहे हैं। और एंटर प्रो पोर्ट ट्रेड, एंटर प्रोट, ये ना तो एक्सपोर्ट है ना ही इंपोर्ट है। इन दोनों में क्या था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खरीदना और बेचना, देश के अंदर खरीदना, देश के बाहर बेचना। एंटर पोर्ट मतलब यह है कि कई देशों के साथ ट्रेड करना है, एंटर करना, एंटर पोर्ट। इसमें तो केवल हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें अलग है, इसमें हम दोनों कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी। तो आगे चलते हैं। और ऑक्सीजनरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड की ऑक्सीजनरीज ऑक्सीनरीज है, वो क्या क्या है, मतलब कि सहायक क्रिया क्या है ट्रेड की, व्यापार की क्या सहायक क्रिया। इट रेफर टू ऑन दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल अपेयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड, मतलब कि जो ट्रेड करने में जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो हम कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम करें उस ट्रेड को। जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, व्यक्ति की बाधा, हिंड्रेंस, बैरियर्स, जैसे मिडल मैन, सामान बेचने की मिडल हमने लगा दिया। प्लेस, प्लेस चाहिए तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कर दिया हमने। सॉल्यूशन है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम बचाना है हमें, तो हमने वेयर हाउसिंग कर दिया, मतलब कि टाइम हमारा घाटा नहीं हो चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं हो चाहिए। यदि वेयर हाउस में स्टोर ही नहीं रहेगा मान, तो जब कस्टमर मांगेगा, ऑर्डर आएगा तो कहाँ से देंगे, जिससे टाइम वेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑफ रिस्क, रिस्क का था तो इंश्योरेंस कर दिया। इंटरेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की जरूरत थी तो बैंकिंग से हमने लोन ले लिया, बोरोइंग ले लिए। इंटरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हम कैसे दे, बिजनेस अपना कैसे एडवर्टाइज करे, तो एडवर्टाइजमेंट्स हो गया। ये सब है सॉल्व, ये बैरियर्स है और ये सॉल्यूशन है इनके। तो सो गाइज, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।
ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बिजनेस स्टडी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए। तो ये मैंने जो पार्ट वीडियो बनाया है वो पार्ट 1 है। अगला वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा पहले चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।